दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सहीराम पहलवान पहुंचे कचवारिया सराय गांव। यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ साथ मेहरौली विधायक मेहरौली विधानसभा के विधायक नरेश यादव मौजूद रहे और लाडो सराय वार्ड से पार्षद राजू चौधरी के साथ साथ पूर्व पार्षद कृष्णावती भी मौजूद रहीं। तमाम लोग रहे और जिस तरीके से, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया अलायंस के नाम से चुनाव लड़ रही है और इसलिए इस जगह पर सहीराम पहलवान का स्वागत करने के लिए चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हों या आम आदमी पार्टी के सभी लोग पहुंचे। उनका जोरदार स्वागत किया गया सहीराम पहलवान का। उसके बाद उन्होंने लोगों से संवाद किया और उसके बाद फिर डोर टू डोर कैंपेनिंग करके पद यात्रा वो निकाली गई। सैकड़ों की तादाद में सहीराम पहलवान को समर्थन देने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं किस तरीके से उनका जोरदार जो स्वागत है वो किया गया। पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद लगातार उन्होंने संवाद किया और वहीं बीजेपी के प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी, उनके ऊपर भी कटाक्ष कसी कि किस तरीके से वो वीआईपी नेता है, जो उन्होंने अपने संवाद में कहा। और यहाँ पर उनका संवाद देखिए, जब शुरू होता है तो उन्होंने किस तरीके से क्या क्या उपलब्धियां हैं वो बताई कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से दिल्ली में काम कर रही है और अगर वो जीत के आएंगे तो वो किस तरीके से काम करेंगे, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता वो उनको सुनने के लिए पहुंचे और किस तरीके से यहाँ पर देखिए उनका जो स्वागत है वो हो रहा है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें कचवारिया सराय की हैं। जी हाँ, लाडो सराय वार्ड की कचवारिया सराय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर उनका स्वागत वो किया गया। उसके बाद नेताओं ने अपने भाषण में क्या क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। आने वाली लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होना बाकी है और जब भी चुनाव की तारीख का ऐलान होता है तो आप अपना वोट देने जरूर जाएं। किसी भी पार्टी को अपना वोट दें, लेकिन अपना वोट जरूर दें। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। कि वो 100% जीत रहे हैं और 2 में बहुत जबरदस्त मुकाबला है। उसमें भाई सहीराम जी की दक्षिणी दिल्ली लोकसभा की एक सीट है। तो मैं पूरे गांव से ये विनती करता हूं कि पूरी ताकत के साथ इस बार हमारा गठबंधन भी है, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है जिससे कि कोई डिवीजन होगा। तो भाई सहीराम पहलवान जी को हमने अपनी मेहरौली विधानसभा से और खासकर कटवारिया सराय से उसी तरह जिता के भेजना है जैसे राजीव को जिताया, जैसे आपने मुझे जिताया। उसी तरह से तीसरे कैंडिडेट आपके सामने बैठे हैं सहीराम पहलवान जी। ये मैं आप लोगों से विनती करता हूं। और कृष्णवती जी भी यहाँ पे हैं, पूर्व पार्षद, और आपके करंट पार्षद, 2 पार्षद आपके गांव के रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कटवारिया सराय तो पॉलिटिकल गढ़ है आपका और आप लोगों ने हमेशा अच्छा आशीर्वाद दिया है। मुझे भी 2 बार यहाँ से जिता के भेजा आप लोगों ने। और तो इस बार पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ से दक्षिणी दिल्ली से सहीराम जी भाजपा के कैंडिडेट जो रामवीर बिधूड़ी जी हैं उसको भारी बहुमत से हरा देंगे इस बार। ये 100% ऐसा पूरा का पूरा दिल्ली बोल रहा है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए राजीव भाई को भी बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इतनी भारी संख्या में आए और हम सब लोग मिलके चारों तरफ, हमारे 6-7 गांव हैं इस विधानसभा में, चारों तरफ हम बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं। हर जगह पंचायत करेंगे, हर जगह इस तरह की पदयात्रा करेंगे और चारों तरफ मेहरौली विधानसभा की तो मैं इनको गारंटी दे चुका हूं, जो 10 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा मार्जिन मेहरौली विधानसभा का होगा। और वार्ड की गारंटी राजीव ने देनी है कि वार्ड से भी पूरी तरह से बढ़िया मार्जिन से यहां से जिता के देंगे। हम लोग मिलकर पूरे इस चुनाव को लड़ेंगे। आपस में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है, कोई एक दूसरे से मनमुटाव नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा चुनाव है जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। तो आज ये मौका है कि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा को हम लोग जीत सकते हैं। तो ये मौका चूकना नहीं है और भारी बहुमत से हमें भाई सहीराम जी को जिताना है। और मेरी तरफ उसके लिए बड़ी जिगरा चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। और हमने इतना बड़ा विकास किया है, पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, आपके यहाँ मोहल्ला क्लिनिक खुली हुई है प्रोजेक्ट है, अब आ जाएगी। साथियों, पहलवान जी ने क्योंकि कहा है इसलिए मैं आप लोगों को एक सूचना दे देता हूं। पहलवान जी, चुनाव आचार संहिता लग गई, इसकी वजह से हम लोग इसका कल उद्घाटन नहीं कर पाएंगे। नहीं तो ये जो गांव के सामने कम्युनिटी सेंटर है, इसमें हमने एक डिस्पेंसरी जो है वो एमसीडी से पास करवा दी है। और
ये 100% है कि चुनाव आचार संहिता हटते ही आपके सांसद बनते ही गांव वालों के सामने आपके हाथों से ही उसका नारियल फुटवाएंगे। ये डिस्पेंसरी पास हो गई है, ये डिस्पेंसरी पास हो गई है। इसमें काम छोटा मोटा होना है। वो चुनाव की वजह से जो चुनाव आयोग था उन्होंने अभी काम करने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि यहाँ वोटिंग होती है तो उससे 2 महीने पहले उसमें कुछ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, इसलिए वो काम रुक गया। छोटे भाई करतार जी, सॉरी जी, मेरे छोटे भाई आपके निगम पार्षद राजीव जी, विजय मलिक जी, आपके पूर्व काउंसलर जो राजीव जी ने सभी बातें कह दी हैं, लेकिन राजीव भाई अब पिछले 10 साल में बीजेपी के सांसद ने आपके यहाँ क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता। हाँ, इतनी गारंटी जरूर दूंगा कि जो बीजेपी का उम्मीदवार आ रहा है ना, उसकी शक्ल भी नहीं देखोगे, यही मेरी भी गारंटी है। क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा नेता सुपरस्टार है, और मैं यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूं कि मैंने उसके साथ काम किया है पहले। वो आदमी अपने हाथों से जुर्राब भी नहीं पहनता, जूते की तो बात अलग है। कुर्सी पे बैठेगा, स्टूल पे पैर रखेगा, नौकर जुर्राब पहनाएगा, जूता पहनाएगा, उसके बाद कॉलर ठीक करके तब वो निकलता है। वरना भी अब दौर शुरू हुआ है ना, अब तो लोग कहेंगे भी मन से तो हाथ लेता है, ऐसे बोलता है, एक दूसरे पे लाछन लगाता है। ये बात ठीक है, मान रहा हूं मैं, लेकिन अब दौर शुरू हो रहा है ना, वो भी आपके बीच में आएंगे। उनका रिकॉर्ड रहा है, वो 93 से चुनाव लड़ रहे हैं। एक चुनाव जीतता, 93 का जीतता, फिर हारे, फिर जीते, फिर हारे, फिर जीते, फिर हारे, फिर जीते। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है, वो हारे या जीते, चुनाव के बाद उनके द्वार बंद हो जाते हैं, क्योंकि गेट खुला रहेगा तो बाहर से टेस्ट आएगी ना, इसलिए चुनाव के बाद उनके द्वार बंद हो जाते हैं। दूसरा एक जगह रहता नहीं वो। अब मांडवी फार्म में ढूंढोगे उसे, तुगलकाबाद गांव में ढूंढोगे, या बदरपुर ढूंढोगे, या तो वहां रहते हो को कहां कोठी मिली हुई है। तो साथियों, ये भी आप सोच लेना, जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 9 साल से जो विकास किए हैं, उसके नाम पर आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूं। क्योंकि आए दिन आप देखते रहते हो, केंद्र सरकार हम दिल्ली के विकास के लिए कोई योजना लाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एलजी महोदय द्वारा रोडें अटकाती रहते हैं। अभी विधानसभा चल रही थी, जिस दिन से मेरा नाम अनाउंस हुआ उस दिन से मैं नहीं जा रहा। उससे पहले हम रोज हाय हाय करते थे। क्यों? कि काफी लंबे समय के पानी के बिल लोगों के बाकी हैं, उसमें अलग अलग तरह के इंटरेस्ट लगाए हुए हैं। सरकार का यह मानना था कि उसको वन टाइम सेटल करके, अगर किसी का 50,000 का बिल है तो उसे 2,000-4,000 रुपये सेटल करके उसको निपटा दिया जाए, जिससे सरकार के पास बजट भी आ जाएगा, और जो आदमी परेशान घूम रहा है बिल को लेके, उसे भी सुविधा मिल जाएगी। इसीलिए अभी एक और चर्चा चल रही है, जैसे गांवों में इनकम टैक्स की बात आई, हाउस टैक्स की, उसमें भी मेरे मेयर साहब से बात हुई है। अभी गांवों के हाउस टैक्स में भी कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं वो। तो राजीव भाई, जैसे आप किशनपति जी एक पहली सीटी से शुरू हो गए हो, इसी तरह 97 में मैं निर्दलीय जीता था पहली बार, दूसरी बार जीता था मैं बीएसपी से। तो मैं भी पहली सीटी से शुरू हुआ हूं और ये लास्ट सीटी आ गई है। तो कहीं ना कहीं मैंने लोगों की सेवा की है, उनकी जरूरत के हिसाब से उनके साथ चला हूं, उनको मान सम्मान दिया है। तो भगवान ने आज मुझे बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। दिल्ली की जो परेशानी है केंद्र सरकार द्वारा पैदा की हुई, वो इसलिए है कि दिल्ली की आवाज उठाने का वाला कोई भी आदमी संसद में नहीं है, लोकसभा में नहीं है। ये सातों सांसद 10 साल से रहे। आप हमारी नरेश भाई की जो हमारी अब कार्रवाई चल रही है, विधानसभा चल रही है, उसकी कार्रवाई निकाल सकते हो कहीं से भी फेसबुक पे। हमने अपने क्षेत्र की जनता के लिए सरकार में रहते हुए अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी है विधानसभा में। लेकिन ये सातों सांसद 10 साल से
एक बार भी केंद्र में बैठी हुई सरकार से अपने अपने क्षेत्रों के लिए बोले क्या? उनकी लोकसभा की कार्रवाई आप निकाल लो। नहीं, आज हम इसलिए लड़ रहे हैं कि आपकी और अरविंद जी की, आप दोनों की आवाज लोकसभा में उठा सके, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं आज। अब वो आएंगे आपके बीच में, मेरे साथी बैठे हैं सब। विजय मलिक जी मेरे बहुत पुराने साथी भाई, राजीव जी भी 2014 से हम एक साथ काम कर रहे हैं। कतार बाइक के साथ तो मुझे 9 साल हो गए, अब 10वें साल शुरू हो गई। साथियों, हम मांगेंगे विकास के नाम पे वोट, कि अगर विकास की आ रहा है, मैं तो बड़ी खुशी के साथ कहता हूं, अभी पीछे 2020 में मेरा विधानसभा चुनाव था। अरविंद जी मेरे विधानसभा में मंच का प्रोग्राम था, स्टेज प्रोग्राम था, और उन्होंने वह साफ कहा था चिल्ला के कि अगर मेरी सरकार ने और मेरे विधायक ने आपका काम किया है तो वोट दे देना। अगर आप मेरे विधायक ने आपका मान सम्मान नहीं किया, आपका काम नहीं किया, तो वोट बिल्कुल मत देना। तैयारी आपके सामने है तैयारी, कैमरा घुमा के देखो। रोड शो आज निकाल रहे हैं, क्या माना जाएगा? पूरा तैयार नहीं, मेरे रोड शो डेली 2 रहते हैं। अच्छा, एक सुबह एक शाम को, और 2 स्टेज मीटिंग रहती है। अच्छा, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार पहले ही है, क्या चाहते हैं यहाँ पे? ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की तो वो कहते हैं, अब उनके इंजन में तो ड्राइवर ही नहीं, कहाँ पटरी से उतर जाए कोई भरोसा नहीं। मेरे तो कई ड्राइवर एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है। तो आप अपने प्रतिद्वंदी के बारे में शुरू से ही बोल रहे हैं कि वो जीतने के वक्त जीतते हैं, मिलेंगे नहीं। मैं तो कहता हूँ उसके घर जाके देख के आओ, सच्चाई पता चल जाएगी। आप क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे नरेश यादव ने जो आयोजन किया है, इनकी लोकप्रियता का कितना फायदा मिलेगा इनके विधानसभा क्षेत्र? किस चीज़ का? नरेश जी की लोकप्रियता का कितना फायदा मिलेगा इनके विधानसभा? देखिए, मैंने अभी मन से कहा है कि हमारे हर विधायक ने, हर काउंसलर ने दिल से लोगों के मान सम्मान किया, लोगों की सेवा की, दिल से सेवा की है, तो सबका मिलेगा। कितना चुनौती मानते हैं आपने प्रत्याशी, मैंने विपक्ष के प्रत्याशी को? मेरे भाई, दिल्ली में केंद्र सरकार की एक योजना तो बता दो आप, मैं 10 योजना भी यहीं खड़ी खड़ी गिना दूंगा। बिजली फ्री, पानी फ्री, मोहल्ला क्लिनिक में दवा फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री,
अब 1000 रुपये की घोषणा और कर दी। शहीदों को 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि, कितनी योजनाएं। तो क्या आपको विपक्ष है उसको चुनौती नहीं मानते? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। नरेश जी आप क्या दिल्ली लोकसभा से सहीराम पहलवान जी पूरी तरह से बहुत मजबूती से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज कटवारिया सराय में इनका आना हुआ है और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा इस बार आम आदमी पार्टी जीत रही है क्योंकि गठबंधन भी है। और वैसे भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने जितने काम किए हैं उस काम के बिहाफ पर ही हम लोगों से वोट मांग रहे हैं और काम की राजनीति ही आगे बढ़ रही है। और महरौली विधानसभा मैं 18,000 प्लस से जीता था और हम लोग पूरी ताकत से मिनिमम महरौली विधानसभा का मार्जिन उससे ज़्यादा बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। किस तरीके से और अब कर देंगे 24 घंटे में सपोर्ट मिल रहा है किस तरीके का? ये देखिए, बाकी मैं बड़ी बात करूंगा नहीं। सहीराम पहलवान जी एक एक गांव में जा रहे हैं लोकसभा के। मैं अपने वार्ड की जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि जितने मार्जिन से मैं जीता था, जितने मार्जिन से पब्लिक ने मुझे प्यार दिया था, उससे चाहे 1 वोट ज़्यादा मिले लेकिन उससे ज़्यादा मार्जिन से सहीराम पहलवान जी यहाँ से जीतेंगे। ये मैं पब्लिक के बीच में आश्वासन दे रहा हूं।